welcome back once again to your online video classes. Okay, so today we are going to discuss our one of the most interesting chapter in standard 10 mathematics, that is statistics. Okay, so you have already discussed that concept of statistics from standard 8 standard 7. ठीक है, हमने स्टैंडर्ड 7 8 9 10 9 तक हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. ठीक है, वही स्टैंडर्ड 10 में भी वही स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे. एज यू नो, मैंने बोला था कि 9 तक जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसी का थोड़ा थोड़ा एडवांस वर्जन हम 10 क्लास में स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और जितना भी नोट्स मैंने बनाया है उसको नोट डाउन करते जाएंगे तुम्हारे नोट कॉपी में, ताकि रिवीजन के टाइम में बस एक बार रिवाइज करने से आप लोग का टोटल जितना भी डाउट्स होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं, ताकि क्विक रिवीजन टाइम में आप लोग को पूरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा जानकारी आ जाएगा और स्टैंडर्ड 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम उसको जल्दी से कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स मोस्टली 2 वीडियो लगेगा मुझे कवर करने में. जो पार्ट 1 वाला वीडियो है इसमें बस मैं मीन का कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ, जहाँ पे कि हम कितना टाइप का मीन रहता है, मीन, हाउ टू फाइंड द मीन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन. ठीक है, 3 मेथड हमको पढ़ने वाले हैं. और जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो कोरोना के चलते तुम लोगों का हट गया है, डिलीट हो गया, लेकिन जानना जरूरी है उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो 11th में जाके आप लोग पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में. ठीक है, 11th में भी स्टैटिस्टिक्स है. अगर कॉमर्स लोगे तो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, अगर साइंस लोगे तो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे. तो स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स चैप्टर. ओके, सो let's get started. Okay, so before starting the chapter statistics, first we have to know about what is actually the statistics is all about. So introduction to statistics is one of the part of mathematics in which we study about the collecting, organizing, analyzing, interpreting and presenting the data को हम जब कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट स्टडी इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ वी रिप्रेजेंट ए डाटा इन ए पर्टिकुलर नंबर विच रिप्रेजेंट ऑल द नंबर. तो डाटा को हम एक बार रिप्रेजेंट कर देते थे, वो क्लियरली जितना भी हम आज के हमारे सराउंडिंग में जितना भी सब कुछ दिख रहे हैं, हम डिजिटली हो कुछ भी हो, तो वो सब डाटा स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही दिख पा रहा है. जितना भी नंबर्स हमको मिल रहा है कोरोना के चलते, डेली हमको पता चलेगी कितना कोरोना मरीज मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, कितना डेथ हो रहा है, कितना न्यू कोरोना केसेस आ रहे हैं, कितना रिकवरी हो रहा है, वो एक डाटा हो गया. मैच हम देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल में स्कोर वगैरह होता है, चेन्नई सुपर किंग्स, नाइट राइडर, सब जो टीम खेलते हैं उनका मार्क्स तो नहीं, उनका जो पॉइंट्स टेबल में जितना आता है सब स्कोर वगैरह, वो भी सब डाटा को रिप्रेजेंट ही करता है. तो वही सब जो पढ़ाई हम करते हैं, वो जो टोटल टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, दिस नंबर इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमने स्टैंडर्ड 9 में बहुत अच्छे से डिफाइन किया था. सो द फॉलोइंग आर द मेन सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो 3 टाइप का होता है. एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, जो कि हमने अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड 9 में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं. वही अनग्रुप डाटा आज इस बार हम ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 में. तो दैट इज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9. सो दैट मीन, मीडियन, मोड फिर से, लेकिन मैं रिकैप कर देता हूँ. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो मैं ज़्यादा और टाइम नहीं ले रहा. ठीक है, तो मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करने के टाइप कर देता हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा 9th क्लास का पढ़ाई भी याद आ जाएगा, फिर हम 10 क्लास में जाएंगे. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टाइप का था, मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन, व्हाट इज मीन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन? सो मीन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज. अगर कुछ वैल्यूज दिया है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन होता है. तो उसका जो फॉर्मूला रहता था मीन का, क्या रहता था, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो टोटल सम कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, जितना होगा, जितना तो प्रोडक्ट होगा या जितना तो नंबर होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट द एवरेज और मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटीज. लाइक सपोज एग्जांपल में है 2 3 3 5 7, ये नंबर्स कुछ लिखा गया है, उसका अगर हम मीन निकालने वाले हैं तो टोटल कितना नंबर है, 5 नंबर है. तो टोटल को सम करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 5. सो 2 + 3 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बिकम 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बिकम 4. सो मीन ऑफ द अबव numbers are is 4. Is that clear? This is clearly about the finding average of all the values is said to be mean. So this is the first type of central tendency. I think it is clear to everyone. Now coming back to the second concept, that is median. So
how to find out the median of some data? So middle values among all the values are said to be median of that particular data. तो जो middle value रहता है वो एक डाटा का अनग्रुप डाटा का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन दो टाइप का हो सकता है, आइदर मतलब डाटा हमारा दो टाइप का हो सकता है, या तो वो ऑड नंबर्स वाला होगा, मतलब 6 टो होगा, 8 टो होगा, सॉरी ऑड मतलब सपोज 5 टो होगा, सपोज 3 टो होगा, सपोज 7 टो होगा, या फिर इवन नंबर वाला होगा लाइक 7 6 4 8 ऐसा कुछ डाटा जो होगा। तो उसका दो तरीका है। तो अगर ऑड नंबर निकल रहा है तो ऑड नंबर के लिए हमको जो मीडियन निकलने वाला है तो वो कितना होगा? अगर n इज ऑड, ठीक है, if n is odd then the whose term will be the median, that n plus 1 by 2. अगर सपोज n 3 निकला, ठीक है, ऑड नंबर, तो 3 plus 1 that is 4 by 2, सेकेंड टर्म विल बी द मीडियन। अगर n 5 निकला तो 5 plus 1 by 2 मतलब 6 by 2, थर्ड टर्म विल बी द मीडियन। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे बच्चों को क्या बोला है? अगर इवन नंबर होगा तो n by 2 plus n by 2 plus 1 टर्म by 2, ये टर्म प्लस ये टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो निकल जाएगा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म दोनों को डिवाइड करके प्लस करके उसमें 2 डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये टर्म प्लस n by 2 टर्म प्लस n by 2 plus 1 टर्म विल बी द बाई डिवाइडेड बाई 2 विल बी द मीडियन। सपोज मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 6 निकला है, तो 6 by 2 थर्ड टर्म, 6 by 2 plus 1 मतलब 3 plus 1 फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, देन विल गेट द मीडियन। तो ऑड के लिए n plus 1 by 2 टर्म, और इवन के लिए n by 2 टर्म प्लस n by 2 plus 1 टर्म, वो जितना मिलेगा डिवाइड दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। लाइक सपोज यहाँ पे एग्जांपल एक लिखा गया है 2 3 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन रह रहा है? 6, n इक्वल टू 6 है, देन ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए बच्चों को क्या करना है? मीडियन विल बी गिवन बाय n by 2 दैट इज 6 by 2 टर्म प्लस 6 by 2 प्लस 1 टर्म, और यहाँ पे टर्म नहीं लिखेगा, ठीक है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म है। तो ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो थर्ड टर्म विल बी 3, फोर्थ टर्म विल बी 5 by 2 that is 3 plus 5 by 2 that will become 8 by 2 and we will get 4. So the median of that particular data is 4. Is that clear? So coming back to the mode, सो मीडियन चला गया। मोड का, मोड तो सबसे कॉन्सेप्ट इजी था कि नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा दैट विल बी द मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। लाइक 2 3 3 5 7 ऑब्वियसली 3 मतलब मैक्सिमम टाइम 2 बार अकर करे, और बाकी सबको एक बार उसका फ्रीक्वेंसी है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है मतलब मैक्सिमम है, दैट देयरफॉर द मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा विल बी 3। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमने स्टैंडर्ड 9 में अच्छे से पढ़ चुके थे, लाइक मीन, मीडियन एंड मोड। ऑन ग्रुप डाटा का हमने पढ़ा था, तो इस बार जो हम स्टैंडर्ड 10 में पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम हियर द स्टैंडर्ड 10 कॉन्सेप्ट्स विल स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ने वाले हैं, तो मीन ऑफ द ग्रुप डाटा पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा का मीन हम कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने का भी दो तरीका है, एक तो विदाउट क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होगा उसका कैसे निकालेंगे, और जहाँ पे क्लास इंटरवल होगा लाइक 10 to 50 50 to 70, वहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो पहले देख लेते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा विदाउट क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होगा। क्लास इंटरवल मतलब 10 to 50 10 to 20 20 to 30 वो सब रहता है ना, तो उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। वो सब नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? सो इफ़ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट देयर इज नो क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होगा, देन यू कैन कैलकुलेट द मीन बाय द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। सो द फॉर्मूला विल बी गिवन बाय एक्स बार, मीन को एक्स बार की तरह लिखते हैं, f1 x1 f2 x2, फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो हो जाएगा। उसको अगर हम टोटलिंग करके लिखेंगे तो ये जो है ये समेसन है, मतलब समेसन मतलब टोटल को ऐड करना। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई, वेयर x1 x2 xn आर द ऑब्जर्वेशंस एंड f1 f2 fn आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द frequency mean of the group data where when the class interval is not given. So suppose एक एग्जांपल हम लेके करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x is given, f is given, so that is the question actually, जो ब्लैक में लिखा है ये मैंने आंसर लिखा है। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे कि x is 20 40 60 80 100, फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया था? 20 का फ्रीक्वेंसी है 40, 40 का फ्रीक्वेंसी है 60, 60 का 30, 80 का 50, 100 का 20, ठीक है। तो ये हो गया x एंड f हो गया। अभी हमको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। जब मीन निकालना है तो वो f और फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, fx। यहाँ पे सब में क्या गया ना, सब टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो 40 into 20 दैट विल बिकम 800, 40 into 60 दैट विल बिकम 2400, 60 into 30 दैट विल बिकम 1800, 18 into 50 दैट विल बिकम 4000, 100 into 20 दैट विल बिकम 2000।
नॉर्मली यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, इसको ऐड करना पड़ता था और एफ आई को ऐड करना पड़ता था। तो कॉलम में लिखा है मतलब यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे समेसन, ये वाला जो सिंबल रहता है ये समेसन का सिंबल रहता है, मतलब ऐड करना, ठीक है, ऐड करना। तो सबको ऐड करेंगे तो टोटल ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 11,000 हो रहा है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल फ्रीक्वेंसी का ग्रैंड टोटल कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। तो ये हो गया एफ और एक्स का ग्रैंड टोटल, ये हो गया ओनली एफ का ग्रैंड टोटल। सो द मीन विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, जो एफ एक्स निकला था डिवाइडेड बाई, बस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ, दैट विल बिकम 11,000 बाई 200, 0 0 कैंसिल आउट, सो विल गेट 55. सो द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर group data without class interval will be given by 55 and that will be our answer. This is the first step. ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया सबको? अगर नहीं आया फिर से और एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी आते हैं मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, वही सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा ही निकालेंगे, बट यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होगा। क्लास इंटरवल मतलब तुम लोगों को पता है 10 to 20, 5 to 10 वैसा जो होता है उसको क्लास इंटरवल। तो व्हेन द डाटा इज ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होगा, देन द मीन कैन बी कैलकुलेटेड इन बाय द थ्री मेथड। तीन मेथड वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों मेथड है, जहाँ से करने से भी आंसर हमारा सेम निकलेगा। डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, बड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है। एज्यूम में करेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में हम कर सकते हैं, स्टेप डिवीजन में पूरा शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। लेकिन जो ये स्टेप डिवीजन वाला मेथड है ये तुम लोगों का इस बार के लिए ये कार्यकारी नहीं है, मतलब ये वाला तुम लोग का डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में बता दिया हूँ, तुम लोग देख लेना, क्योंकि वो 11th के लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में तो पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज आवर डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. So by using direct method, how can we calculate the mean of the particular grouped data? Okay, वो पहले सीखेंगे. So in this method we use a midpoint which represent the whole class. एक हमको पहले तो मिड पॉइंट निकालना होता है, उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क बोलते थे। आप लोग 8 या 9 में हम पढ़े थे क्लास इंटरवल का जो मिडिल टर्म, सपोज 10 to 20 लिखा है, 10 to 20 का मिडिल कितना होता है, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बिकम 50, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सॉरी, क्लास मार्क विल बी प्लस नॉट माइनस। तो क्लास मार्क विल बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई, तो दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, देन विल गेट द क्लास मार्क। ओके, दैट इज द मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को हम एक्स में, एक्स यहाँ पे मिड पॉइंट को एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ आई में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप एक्स आई एफ आई क्यों लिख रहे हैं। एक्स आई मतलब x1 x2 x3 कर सकते हैं, एफ आई मतलब i = 1 2 3 4 वेज, इसलिए एफ आई एक्स आई लिखाया जाता है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट को हम एक्स आई कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ आई कंसिडर करते हैं, और मीन जैसे डायरेक्ट मतलब में हम करते थे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, एंड विल डायरेक्टली, दैट्स वाई इट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है देखो कि फाइंड द मीन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उनका मार्क्स यहाँ पे गिवन है। तो जब मार्क्स हम निकालेंगे तो मार्क्स इक्वल टू 0 to 10, 10 to 20, देखो ये दीज आर कॉल्ड एज क्लास इंटरवल्स। तो इंटरवल कुछ इंटरवल में गिवन है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये है मार्क। तो 0 to 10 कितने बच्चे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चे 0 to 10 के अंदर रखे हैं, 27 स्टूडेंट। 10 to 20 के अंदर 10, 20 to 30 के अंदर 7, 30 to 40 के अंदर 5, 40 to 50 के अंदर 4, 50 to 60 के अंदर 2। तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड में जब करेंगे तो मार्क्स हमने लिख लिया, मार्क्स को मैंने क्लास इंटरवल को लिख लिया 0 to 10, 10 to 20, दिस इज आवर सोल्यूशन। सो द स्टेप फॉर फाइंडिंग द मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड आर एज फॉलोज। So 10 to 20, 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 50 to 60, these are the mark। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई में डिनोट करते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी इसका 27, 10, 7, 5, 4, 2 फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। मिड पॉइंट जो क्लास मार्क हमारा होता है उसको मैंने एक्स आई में किया था। तो मिड पॉइंट कैसे मिलेगा बच्चों, 0 प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 10 + 0 बाई 2 दैट इज 5, 20 + 10 बाई 2 दैट इज 15, मतलब 30 बाई 2 15, 30 + 20 दैट इज 50 बाई 2 25, फिर 35, 45, 55, ये भी निकल गया। तो एफ आई यहाँ पे निकला था, एक्स आई यहाँ पे निकल गया। अभी लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट एफ आई एक्स आई। तो 27 × 5 जस्ट इसीलिए कॉलम बनाया तो ईजिली हो जाएगा। 27 5 जा 135, 10 15 जा 150, 7 25 जा 175, 5 35 जा 175, 4 45 जा 180, 2 55 जा 110,
ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप डाटा जहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन नहीं था तो पहला वाला को हम एक्स आई लेते थे, लेकिन जब क्लास इंटरवल गिवन होगा तो इसको तो और नहीं ले सकते क्योंकि इंटरवल में गिवन है, तो उसका हमको किसको लेना पड़ता है, मिड पॉइंट को लेते हैं। तो ये वाला जो कॉलम हो गया टोटल एक्स आई का हो गया, ये वाला जो कॉलम हो गया ये एफ आई का हो गया दैट इज फ्रीक्वेंसी का, और ये वाला जो कॉलम हो गया ये एफ आई एक्स आई का हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ग्रैंड टोटल इसका निकालेंगे, ग्रैंड टोटल फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे। तो ग्रैंड टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना निकला बच्चों 55, और इसका ग्रैंड टोटल एफ आई एक्स आई का ग्रैंड टोटल कितना निकला 925। ओके, सो 925, और तो मीन विल बी गिवन बाय समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज गिवन बाय 925 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज गिवन बाय 55, so the answer will become 16.8 and therefore the mean of that particular grouped data will be given by 16.8 marks। मतलब जो उसका मीन एवरेज होगा इतना स्टूडेंट का, तो कितना निकलेगा बच्चों 16.8 मार्क्स। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड मेथड दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसमें और बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा छोटा करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So what will be the steps? So if we have to calculate for the large numbers, then we can use the method to make our calculation easy। जो हमारा कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा नंबर को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो एज्यूम मीन में हमको एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी मीन हम ऊपर वाला ले सकते हैं, नीचे वाला ले सकते हैं, लेकिन एक मीन को हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या था एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे एक ए ऐड हो गया, ये एक ए आया है और एक डी आया है, नया टर्म दो। तो यार ए इज द एज्यूम मीन जो हमको एज्यूम करना है, और डी जो होता है वो एक्स आई से वो एज्यूम मीन को, मतलब हर मीन से हर ऑब्जर्वेशन से मुझे वो एज्यूम मीन को माइनस करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम करते हैं उसमें से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द एक्सपेंसेस बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। तो जहाँ पे जो बोला होगा, अगर खाली मीन बोला होगा तो नॉर्मल हम वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, बट जहाँ पे एज्यूम मीन बोला होगा कि एक पर्टिकुलर मेंशन कर दिया हो कि एज्यूम में करो, स्टेप डेविएशन में करो। स्टेप डेविएशन इस बार नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग का कट गया, लेकिन अगर बोला हो तो स्टेप डेविएशन में करो या फिर डायरेक्ट मेथड में करो। पर्टिकुलर मेंशन किया होगा तो वही मेथड में करेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो और बोला होगा कि मीन बस फाइंड द मीन, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। सो फाइंड द मीन ऑफ द एक्सपेंसेस, यहाँ पे बोला है इसका तो एक्सपेंसेस दिया है, क्लास इंटरवल गिवन है यहाँ पे। तो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, इतना हमारा क्या दिया है, क्लास इंटरवल दिया है। उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 24, 40, 33, 28, 30 एंड 22। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम पहले कॉलम वाला टेबल में ले आते हैं। तो एक्सपेंसेस को मैंने लिख लिया क्लास इंटरवल को यहाँ पे 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400। ठीक है, तो क्लास साइज कितना है यहाँ पे 50-50 करके इंक्रीज हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी तो ये भी गिवन था 24, 40, 36, 28, 30, 22, ये दोनों हमारा गिवन था। यहाँ दोनों से पहले तो मुझे मिड पॉइंट निकालना है, ये दोनों का मिड पॉइंट। तो 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 250 डिवाइडेड बाई 2 125। लाइक इसको कैसे करेंगे 200 प्लस 150 350 डिवाइडेड बाई 2 175, ऐसे निकाल सकते हैं 225, 275, 325, 375। तो यहाँ पे बच्चों ये जो मिड पॉइंट निकल गया एक्स, तो ये एफ आई था मेरा, ये एक्स आई था। तो वहाँ से बच्चों जो मेरा एक्स आई था हमारा मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क से, वहाँ से मुझे एक मीन को फाइंड आउट करना है, मीन को डिफाइन करना है और एज्यूम करना है। ठीक है, दैट्स वाई द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहाँ से एक को एज्यूम करना है, तो किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। बच्चा बोलेगा सर हम 125 को करेंगे, कर लो। कोई बोलेगा 375 को करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या अप्लाई करना होता है कि मिडिल वाला टर्म को हमेशा लेते हैं। तो मिडिल यहाँ पे 6 टर्म है, तो मिडिल इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई को भी लेके करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 275 लेके किया। तुम लोग बैठ के एक बार ये सॉल्व करना, फिर तुम लोग और एक मतलब रैंडम कोई भी ले ला 175 लेके करना, आंसर वही सेम ही निकलेगा। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रिक के अनुसार मतलब अगर हमको जल्दी करना है तो हम क्या करते हैं ना, मिडिल वाला टर्म को लेते हैं। तो मिडिल यहाँ पे 6 टर्म था, मिडिल तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं 275 को लिया हूँ। उसको बॉक्स करके मैंने ए लिखा है, तो ए मीन्स द एज्यूम मीन। तो डी का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए मतलब हर मिड पॉइंट से वो ए को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी पहला में डी कितना होगा बच्चों 125, इसका एक्स आई कितना है 125 माइनस हमने जो एज्यूम किया था, तो 125 माइनस 275 दैट विल बिकम 100 माइनस 150। क्लियर। फिर सेकंड का डी कैसे निकलेगा, उसका मीन कितना है, मिड पॉइंट कितना है 175 माइनस 2, मतलब वही पर्टिकुलर उसका एक्स आई को मैं एज्यूम मीन से माइनस करूंगा। तो 175 माइनस 275 दैट विल बिकम माइनस 100।
फिर 225 माइनस 275 दैट विल बिकम माइनस 50। अभी 275 माइनस 270 क्योंकि उसी के ऊपर में है, तो 275 माइनस 275 दैट विल बिकम 0। अभी 325 माइनस 275 दैट विल बिकम 50, देन 375 माइनस 275 दैट विल बिकम 100। ये डी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डी जो निकलता है वो एक्सआई से एज्यूम मीन को, हर एक्सआई से एज्यूम मीन को माइनस करना पड़ता है। इसका कॉलम में निकल गया। अभी और हमको एफ आई एक्सआई ना करके एफ आई एक्सआई करते तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ा, और वहाँ पे जीरो भी आ गया है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। अभी एफ आई के साथ हम सीधा किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला कॉलम को एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कितना होगा, 24 इंटू माइनस 150, जो माइनस में रहेगा माइनस में ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में वो माइनस में रहा, प्लस में रहा, वो अलग बात है, लेकिन जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव में रखेंगे, जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव में रखेंगे। तो 24 इंटू माइनस 150 दैट विल बिकम माइनस 3600, 40 इंटू माइनस 100 दैट विल बिकम माइनस 4000, 36 इंटू माइनस 50 दैट विल बिकम माइनस 1650, 28 इंटू 0 दैट विल बिकम 0, 30 इंटू 50 दैट विल बिकम 1500, 22 इंटू 100 दैट विल बिकम 2200। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो क्या है, पहले तो समेशन ऑफ एफ करेंगे जो कि नीचे में है हमारा, तो उसका ग्रैंड टोटल हो गया 180, और समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे जिसका ग्रैंड टोटल मेरा निकल रहा है माइनस ऑफ 5550। नेगेटिव में निकल सकता है, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। तो यहाँ पे एफ आई डी आई का जो ग्रैंड टोटल निकला वो कितना निकला, माइनस 5550, और समेशन ऑफ एफ आई कितना निकला, दैट इज फ्रीक्वेंसी का समेशन ग्रैंड टोटल निकला 180। सो द मीन विल बी गिवन बाय, जो मीन मेरा था वो कैसे गिवन हो रहा था, जो तो मीन था उसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई। तो ए इज 275 जो हमने एज्यूममेंट लिया था, प्लस यहाँ पे एफ आई डी आई का समेशन कितना निकला, माइनस 5550 डिवाइडेड बाई एफ आई का निकला 180। So after solving 275 minus 30.83 we'll get 244.17 and that will be our mean. So therefore mean will be given by 244.17 and that is the concept, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए हम डी का मदद लिए, एज्यूम मीन का मदद लिए, और उससे हमारा कैलकुलेशन भी ईजी हो गया, हम जल्दी उसको कैलकुलेट कर पाए। अगर हम डायरेक्ट मेथड में करते तो थोड़ा लेंदी होता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता हमको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एज्यूममेंट। नाउ द लास्ट मेथड इज स्टेप डिवीजन, जो कि तुम लोग इस बार के लिए इतना मतलब इसको हमको कट करना है, डिलीट करना है, बट कॉन्सेप्ट हमको जानना है, इसलिए नोट कॉपी में इसको लिख के रखना है, क्योंकि बाकी 11th क्लास में बहुत ही ज़रूरत होगा। इधर आप लोग साइंस लो, आर्ट्स लो, साइंस लो या कॉमर्स लो, जहाँ पे भी जाओ तुम लोग का स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और वहाँ पे स्टेप डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी अगर समझ गया तो तब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना वहाँ पे फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। सो स्टेप डिवीजन में क्या है ना, इन दिस मेथड वी डिवाइड द वैल्यूज ऑफ डी विथ एच। यहाँ पे और एक पहले एज्यूम मैंने तो डी तक आया था, ए एंड डी आया था, यहाँ पे और एक वैल्यू आ गया एच आ गया, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एक्स बार दैट इज मीन इक्वल टू ए दैट इज एज्यूममेंट प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, अब ये और एक यू भी आ गया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो क्या क्या है, ए इज द एज्यूममेंट जो हमको एज्यूम करना है एक्स आई से, यू का मतलब क्या है एक्स आई माइनस ए बाई एच, वहाँ पे डी होता था हमारा एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे और डी तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा हम आ जाएंगे यू में, तो यू जो होगा वो एक्स माइनस ए तो करेंगे डिवाइडेड बाई उसका एच भी, एच को भी डिवाइड करेंगे। एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कितना इंटरवल, कितना कितना का इंटरवल है उसको डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे मेरा डी में जितना एक नंबर निकल रहा था उसको डिवाइड करने के बाद और छोटा हो जाएगा, और छोटा जब हो जाएगा कैलकुलेशन और ईजियर हो जाएगा हमको करने के लिए, ठीक है। तो h इज द क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से निकालेंगे। एक प्रॉब्लम करेंगे, पूरा आराम से आ जाएगा। फाइंड द मीन बाय यूजिंग द स्टेप डिवीजन मेथड, ये वाला मेथड से हमको स्टेप डिवीजन मेथड से यूज करके उसका मीन निकालना है। तो यहाँ पे वेजेस दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ग्रुप डाटा दिया है इंटर क्लास इंटरवल के साथ, नंबर ऑफ वर्कर्स उनको कितना चाहिए 8, 9, 12, 11 एंड 6, ठीक है। उसको जब मैं कॉलम मेथड में उसको लिखूंगा तो यहाँ पे वेजेस हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी था वो था हमारा, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 8, 9, 12, 11 एंड 6, ठीक है। एंड मिड पॉइंट अभी निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 20 प्लस 10 बाई 2 15, 25, 35, 45, 55, इतना तक आ गया। ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। यहाँ से अभी अब हमको ए चूज करना है, तो मैं बोला था कि ट्रिक के अनुसार अगर हम कोई भी वैल्यू लेने से चलेगा, लेकिन हम ट्रिक के अनुसार मिडिल वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो मैं 35 को ए चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है।
तो एज्यूम मीन हमारा ए निकल गया, दैट इज 35 हमने चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, क्योंकि यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये वाला नहीं निकाल के डायरेक्टली ये वाला कॉलम ना करके डायरेक्टली ये वाला कॉलम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में इतना कैलकुलेशन नहीं करके हम पहले डी निकाल लें, ऊपर वाले न्यूमरेटर निकालेंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ए, जैसे हम एज्यूम में निकालते थे। तो यहाँ पे 35 चूज किया था, तो डी कितना होगा, डी आई जो होगा वो कितना होगा, पर्टिकुलर मिड पॉइंट से वो वाला एज्यूम मीन को हमको माइनस करना होगा। तो 15 माइनस 35 दैट विल बिकम माइनस 20। यहाँ पे सेकंड वाला में 25 माइनस 35 दैट विल बिकम माइनस 10। 35 माइनस 35 दैट विल बिकम 0। 45 माइनस 35 दैट विल बिकम 10। 55 माइनस 35 दैट विल बिकम 20। तो ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट निकल गया। अगर कोई बच्चा ये वाला पार्ट ना करके डायरेक्टली यू निकाल सकता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच कर सकता है, तो और भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एरर का चांसेस रहता है, इसलिए डी आई निकाल लेंगे। अभी एच बच्चों कितना आता है, देखो यहाँ पे 10 मैंने लिखा है, कैसे लिखा है कि क्लास साइज मेरा कितना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कहीं से भी देखो 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, तो ऑब्वियसली एच इज 10। तो एच को मैंने यहाँ पे कितना लिया है 10, और जो मेरा यू आई निकलेगा, द फॉर्मूला विल बी गिवन बाई एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्स आई माइनस ए दैट इज डी हमने निकाल लिया। तो यू का ऐसे हम शॉर्टकटली डी बाई एच भी लिख सकते हैं, डी आई बाई एच भी कर सकते हैं, ठीक है। डी का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस 20 निकला था और एच मेरा निकला 10, तो हर जगह में मुझे 10 को डिवाइड करना है। तो माइनस 20 बाई 10 दैट विल बिकम माइनस 2, माइनस 10 बाई 10 दैट विल बिकम माइनस 1, 0 बाई 0 that will become 0, 10 by 10 10 by 10 that will become 1, 20 by 10 that will become 2, ठीक है। तो ये मेरा यू आई निकल गया और छोटा निकल गया। एज्यूम में मेरा डी आई तक निकलता था, वो भी थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यू आई और छोटा हो गया। अभी देखो तो मेरा इस अभी एफ आई तो हमेशा रहेगा, एज्यूम में एफ आई को हम डी आई के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन स्टेप डिवीजन में हमको एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 2 माइनस 16, 9 माइनस 1 जा माइनस 9, 12 0 जा 0, 11 1 जा 11, 6 2 जा 12। ओके, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैंने किस में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एच में यू में मल्टीप्लाई, दैट इज आवर यू आई में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मेरा निकल गया एफ आई यू आई। तो अभी ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी का निकालेंगे दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे लास्ट वाला एफ आई यू आई का ग्रैंड टोटल निकालेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट दैट एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ 2। तो एफ आई मेरा फ्रीक्वेंसी का निकला 46, यहाँ पे यू आई का निकला माइनस, एफ आई यू आई का निकला -2। सो द मीन विल बी गिवन बाय ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होल इनटू एच। ये था कॉन्सेप्ट। तो ए के जगह में हमने एज्यूम मीन हमारा लिया था 35, ठीक है, प्लस -2 बाई 46 इंटू 10। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग विल गेट द मीन विल बी गिवन बाय 34.57। So the mean of that particular grouped data will be given by 34.57। अभी तुम लोग को डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो बोला यहाँ पे मिड पॉइंट हम कोई एज्यूम में हम किसी को भी ले सकते 30 पे, तो अगर मैं 15 को लेता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये वाला 15 चेंज होकर 35 चेंज होकर 15 होता, तो क्या मेरा आंसर सेम निकलता? यस, तुम्हारा आंसर सेम निकलता। कैसे कि अगर हम यहाँ पे 15 करते हैं, ऑब्वियसली एज्यूम मीन का भी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता नहीं ये सब, और ये चेंज होगा तो यू आई चेंज होता, और यू आई चेंज होता एफ आई यू आई भी चेंज हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू द एज्यूम मीन पूरा टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगा, और वैल्यू चेंज होने के बाद भी लास्ट वाला जो हमारा आंसर निकलेगा उसी के अनुसार यही वाला आंसर ही निकलेगा। तो तुम एज्यूम मीन को ज़्यादा बेहतरली कैलकुलेट करने के लिए हमको हमेशा मिडिल वाला पॉइंट, अगर ऑड नंबर होगा तो मिडिल, ये तो 5 टर्म था तो थर्ड टर्म होगा, अगर इवन नंबर होगा तो एनी 2 टर्म जो मिलेगा वहाँ से किसी को भी करने से वो इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So that's all for this video. So in this video we have already discussed about the central tendencies that we have studied in standard 9, and as well as हमने जो concept था standard 10 का, जहाँ पे कि हम group data का कैसे निकालते थे, but मीन, ये वाला वीडियो में बस मैंने मीन को डिस्कस किया है। तो वहाँ पे 3 मेथड था, एक था डायरेक्ट मेथड, पहला जो हमने मेथड पढ़ा डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या था, डायरेक्टली एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में निकल जाएगा। फिर था हमारा एज्यूम मीन मेथड, जहाँ पे कि हमको ए कैलकुलेट, इसको थोड़ा सा ईजियर बनाने के लिए हम ए एक एज्यूम करते थे, और उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई, जहाँ पे कि डी का वैल्यू होता था एक्स आई माइनस ए,
और थर्ड वाला जो हमने पढ़ा स्टेप डिवीजन, जो कि तुम लोग का डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए इसको भी नोट डाउन कर लेना। एंड यहाँ पे और छोटा करने के लिए वहाँ पे हम यू आई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और यू आई क्या होता है, एक्स आई डी आई बाई एच, हम इसको डी आई बाई एच लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स आई माइनस ए इज नथिंग बट अवर डी आई बाई एच। तो एक्स आई माइनस ए मतलब डी आई, और डी आई बाई एच करेंगे, एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको करके हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो these are the steps to find out mean, direct method, step deviation and assume mean method, ठीक है। So in the next class we will study about the median and mode, how to find the median and mode of the group data। तो 9 में जो पढ़ा था वो सिंपल सा अनग्रुप डाटा के लिए था, 10th में जो हमने पढ़ा वो ग्रुप डाटा के लिए है, दैट इज द डिफरेंस ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय जगन्नाथ।